हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 6 से। और इसके जो पिछले वाले वीडियो में हम आपको सिखाए थे, कुछ एग्जाम्पल भी चला था और उसमें क्या क्या होता है, चाल किसे कहते हैं, चाल संबंधी कुछ नियम भी बताए थे। और अभी तक उसे आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से आप देख लीजिए, ताकि हर एक जो है कि टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, क्या क्या उसमें आपको समझना था और क्या क्या हम समझाए हैं आपको। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 6 जो है कि शुरू करते हैं। कहता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी अपने समांतर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 48 सेकेंड में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई होगी। देखिए क्या दिया है, पहले हम लोग ग्राफ पे समझेंगे। यदि ग्राफ हम लोग को समझ में आ जाता है तो आसानी से हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, कहता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी है, ये मैंने रेलगाड़ी बना दिया। और एक क्या है, मान लीजिए इसी के समांतर ये रेलगाड़ी ऐसे जा रही है और इसके समांतर एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए इसके समांतर यहाँ पर कोई क्या है, व्यक्ति। ठीक है, यानी कि ये आपकी रेलगाड़ी है। ठीक है, इसके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, यानी कि वह समांतर है। ठीक है, कहता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जो रेलगाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति क्या घंटा की चाल से रेलगाड़ी की चाल है। लेकिन कहता है कि व्यक्ति जो है रेलगाड़ी के समांतर चलता है, लेकिन व्यक्ति की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है कि यदि चलते हुए व्यक्ति को 48 सेकेंड में पार करती है, यदि रेलगाड़ी जो है चलते हुए व्यक्ति को 48 सेकेंड में, यानी जो टाइम है टाइम जो कितना है 48 सेकेंड में जो है कि इस व्यक्ति को क्या कर देती है, पार कर देती है। ठीक है, तो इस व्यक्ति को पार जब करती है तो कहता है कि रेलगाड़ी की क्या निकालिए, लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए पहले हम लोग इसके पहले पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एग्जाम्पल भी कि यदि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो चली गई दूरी की बात करें, दूरी कितना चलती है, तो रेलगाड़ी जितनी लंबाई वह तय करेगी वही आपकी क्या होती है, दूरी। तय नहीं करेगी, रेलगाड़ी की जो है कि जितनी लंबाई होती है वही आपकी क्या होगी, चली गई दूरी। यानी कि रेलगाड़ी के बराबर जो है दूरी तय करती है, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसी के बराबर वह दूरी क्या करती है, तय करती है। किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को या किसी जो है कि सिग्नल को यदि पार करती है तो वह रेलगाड़ी जो है अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। हम लोग पिछले वीडियो में सब कुछ जो है कि समझे थे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग जानते हैं कि लंबाई जो रेलगाड़ी की होती है यदि व्यक्ति को पार करता है तो दूरी के क्या बराबर, यानी चली गई दूरी के क्या बराबर। यदि हम लोग दूरी निकाल लें तो आसानी से वही दूरी जो है किसका जो है कि मान होगा, रेलगाड़ी का। देखिए समझने में जो है कि ज़्यादा समय लग रहा है, और आप समझ लेंगे तो लगाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल आप जो है कि छोटे जो है कि समय में आप लोग लगा सकते हैं। तो कह रहा है कि दूरी निकालिए, तो दूरी निकालेंगे तो यही दूरी रेलगाड़ी की क्या होगी, लंबाई। दूरी बराबर होता है चाल गुणे क्या, समय। ठीक है, अब देखिए इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों के चालों का अंतर कितने का है, 15 का है कि नहीं है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। अब ध्यान समझिएगा, ये किलोमीटर जो है प्रति घंटा में है, लेकिन हम लोग बदलना है किसमें, मीटर में ऑप्शन दिया गया है। तो मीटर में बदलने के लिए 5/18 से क्या 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा कर देंगे तो हम लोग आसानी से जो है कि मीटर में चेंज हो जाएगा। गुणे समय क्या है भाई, 48 सेकेंड। अब कटाइएगा, 3 6 18 और 3 5 15 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब देखिए 6 8 48 होगा कि नहीं। ठीक है, अब देखिए 25 8 5 40 और 40 5 कितना हो जाएगा, 200 मीटर। 8 5 40 हुआ और 40 से 50 5 में गुणा कर दीजिए तो 5 चौको 20, यानी कि 200 मीटर। ये आपका क्या आंसर, यानी कि टोटल जो रेलगाड़ी दूरी चली है 20 मीटर। हम लोग जानते हैं कि यदि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है तो वह चली गई दूरी, यानी कि लंबाई होता है, रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है चली गई दूरी के क्या होती है, बराबर। हम लोग पहले पढ़े थे इसके पीछे वाले वीडियो में। यदि आप नहीं पढ़ पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर सभी वीडियो आपको प्रत्येक दिन का जो है कि मिलता रहेगा। चलिए, ये आपका ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन जरा हम लोग देखते हैं भाई, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट है, 200 मीटर। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर जो है 7, प्रश्न नंबर 7 क्या है देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 7 को।
ठीक है। कहता है कि एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 50 सेमी है, 1/9 सेकेंड में 80 डिग्री का कोण घूमता है, पहिए की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। आपसे पूछ रहा है कि पहिए की जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं सोल्यूशन कर दिया हूँ, कुछ सोल्यूशन किया गया है। अभी जो है प्रोसेस आगे आपको लेकर चलना है। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, सिर्फ आपको समझना है। मैं समझाऊंगा कि किस तरह से आपका जो है प्रोसेस चला है, क्योंकि लिखने में भी समय लग जाएगा, इसीलिए जो है कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं। यदि हम जो है कि लिखते चलेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिएगा, कहता है कि एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या, मैंने यहाँ पर एक पहिया बना लिया है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या, जैसे इसको हम लोग बड़ा थोड़ा कर दें, एक यह गाड़ी का क्या हो गया, पहिया। कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 50 सेमी। इसकी त्रिज्या 50 सेमी है। यदि व्यास हम कहते हैं तो व्यास कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी व्यास आपका 100 हो जाएगा। त्रिज्या कितना दिया है, 50। आगे देखिए, कहता है कि 1/9 सेकेंड में 80 डिग्री का कोण घूमता है, तो पहिए की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। अब देखिएगा, आपकी चाल पूछ रहा है ना, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो देखिएगा, कह रहा है कि यह एक पहिया है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। अब देखिए, तो आर बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर, लेकिन पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो सेंटीमीटर में है, इसको किस में बदलेंगे, किलोमीटर में। तो 50 सेंटीमीटर है, 50 क्या है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए एक पर हम लोग 5 जीरो बढ़ाएंगे। एक पर कितना जीरो, 5 जीरो। क्यों 5 जीरो बढ़ाए हैं वो देखिए, इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि 50 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड, भाग देना पड़ेगा। यानी कि 50 सेंटीमीटर में यदि 100 से हम लोग भाग दे दें तो सेंटीमीटर में बदलेगा। ठीक है, सेंटीमीटर में तो हो जाएगा। और सेंटीमीटर को यदि हम लोग किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा। यानी कि ये जो अंश है, इस अंश में फिर 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम जो है कि एक बार 5 जीरो बढ़ा करके कितने से भाग दिए हैं, एक पर 5 जीरो बढ़ा करके 50 में क्या कर दिया गया है, भाग दे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद ये किस में बदल गया है, किलोमीटर में। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ये भी कह रहा है हम लोग से कि 1/9 में जब 9 सेकेंड लेता है तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। 1/9 सेकेंड में 180 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का, 180 डिग्री का। अब देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि पूरा ये जो वृत्त है, पूरा वृत्त यानी कि एक बार यदि हम लोग घूमेंगे, एक चक्कर हम लोग घूमते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है ना। एक चक्कर घूमेंगे तो कितने का, 360 डिग्री का कोण। और यदि आधा चक्कर घूमेंगे तो कितना बनेगा, 180 अंश का बनता है ना। तो एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है। देखते हैं कि 360 डिग्री जब घूमता है तो आखिर में कितना जो है कि समय लेता है, पहले उसका निकालेंगे। तो कहता है कि 180 डिग्री घूमने में 1/9 सेकेंड लेता है, तो 1 सेकेंड का निकालेंगे तो 180 से जो है कि 1 में क्या कर देंगे, भाग, यानी 1/9 गुणे कितना, 80। क्योंकि ये हर है ना, तो हर में यहाँ यह भी आएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 1/9। अब 1 सेकेंड में इतना, यानी 1 डिग्री जब घूम रहा है तो इतना सेकेंड ले रहा है। तो 360 डिग्री घूमने के लिए निकालेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई, यानी 1/9 गुणे 80 में गुणे कितना, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कितना सेकेंड में घूम रहा है। 1/2 सेकेंड। अब 1/2 सेकेंड कैसे आया वो देखिए, 0 0 का हुआ, कट गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा 9 चौको 36 हुआ, फिर 4 दूनी के 8, 1/, में कितना बच गया दोस्तों, 2, 1/2 सेकेंड। यानी कि जो 180 अंश वह घूमता है, कितना, 180 अंश ने 360, यानी कि वह पहिया जो है यदि एक चक्कर घूमता है तो एक चक्कर घूमने में जो है कितना समय लेगा, 1/2 सेकेंड। 1/, में कितना सेकेंड, 2 सेकेंड। अब देखिए, तो पूरा समय कितना लगेगा, देखिए यह 1/2 समय सेकेंड है, ये समय है सेकेंड में। यदि हम लोग इसको घंटा में बदलना चाहते हैं तो 1/2 हर में जो है कि मल्टीप्लाई, यानी कि 2 60 गुणे कितना, 60, यानी 3600 से 1 में क्या कर देंगे, भाग। 1/2 है तो 1/2 तो है ही है, आहार में यानी कि भाग देना है कितना से, 60 गुणे 60, क्योंकि सेकेंड में, सेकेंड मिनट से किस में बदला गया, सेकेंड में, मिनट सेकेंड में है तो सेकेंड से किस में, मिनट में, मिनट से किस में, घंटा में जब चेंज करेंगे तो 3600 से इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 1/2 गुणे 60 गुणे क्या, 60। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इसके साथ क्यों गए हैं, जरा वो समझ लीजिए भाई।
1/2 सेकेंड है, ठीक है ना। अब भाग देना है कितना से, 60 × 60 यानी 3600 मैं कर दे रहा हूँ एक ही बार, ठीक है। 3600 से भाग देना है ना। तो अब देखिए इसका आंसर हर दोनों है, इसका हर एक मानेंगे तो यह भिन्न पलटेगी, तो अब यह हो जाएगा 1/2 गुणे 1/में कितना हो जाएगा 3600। अब यही जो है कि हम लिखे हैं सिर्फ 1/2 और गुणे 3600 है तो का 3600 को 60 × 60 यानी कि 60 × 60 लिख नहीं सकते हैं, समझे ना। अब यहाँ पर क्लियर हो गया है कैसे हुआ है। अब चलिए मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर जो है कि आपको समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर जो है कि विस्तार से हम बता दिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखिएगा यहाँ पे इतना हम लोग कर लिए ना। अब देखिए अब घंटा में बदल गया, यह किलोमीटर में बदल गया। आज चाल पूछ रहा है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। अब देखिए दूरी देखते हैं भाई, देखिए कोई भी व्यक्ति यदि दूरी निकलेगा तो ये जो दूरी उतना ही चक्कर दूर ये जो पहिया है उतना ही दूरी तय करेगी जितना इस पहिए की क्या होगी, परिधि होगी। यानी कि दूरी जो है परिधि के बराबर यह तय करेगा। तो दूरी जो है पूरा दूरी यदि चलेगा तो परिधि के कितनी क्या बराबर, यानी जितनी उसकी परिधि है परिधि के बराबर ही वो दूरी क्या करेगा, तय करेगा। अब देखिए तो दूरी देखते हैं, वृत्त की परिधि जो होती है 2π क्या r, तो यह हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान जानते हैं 22/7, 22/7 गुणे त्रिज्या कितने की है, त्रिज्या 50 सेंटीमीटर की थी ना, लेकिन हमको किलोमीटर में लेकर चलना है ना, क्योंकि पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर में ले चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 में कितना 1/5 0, ठीक है। अब इतना क्या हुआ किलोमीटर, ये बदल गया। अब देखिए यानी कि पूरा दूरी इतना किलोमीटर यह तय करेगा। अब चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी इतना है ना तो मैंने यहाँ पर दूरी रख दिया है, ठीक है। अब पूरे का बटा यहाँ से 1 में समय कितना है, समय इतना है तो क्या रख दिए, समय रख दिए। इसके बाद ये पूरा मान यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद यह जो भिन्न है, भिन्न का बटा भिन्न रहता है तो भिन्न पलटेगी, तो यह भिन्न पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, यह ऊपर गया। अब देखते हैं क्या क्या कटेगा। अब यहाँ पे कटाना शुरू, 1 2 3 0 कट गया, 1 2 3 0 कट गया ना। अब देखिए 5 से यदि 100 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 होगा, 20 5 100 होता है ना। अब देखिए 5 से 100 को कटा दिए तो 20 हो गया। अब देखिए 2 से यदि यहाँ पर 2 है, ठीक है पहले भी कट चुका है, 2 से यदि कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 होगा कि नहीं होगा, फिर इस 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर पहले मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 22 गुणे 6 6 के 36 हो जाएगा, अब बाटा में हो जाएगा 7 5 35। अब देखिए 22 से 36 में यदि मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 792, अब बाटा में क्या 35, 792 बटा में क्या 35। और यदि 792 बटा में 35 को यानी 35 से 792 को यदि डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाएगा 22 कितना 62, कितना हुआ 22.62 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी क्या है चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी क्या है चाल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। यानी कि पहिए की चाल जो है 22.62 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है देखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति एक समान गति से तैरते हुए धारा की दिशा में 5 घंटे में 20 किलोमीटर तथा उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर तैर पाता है तो धारा के बहाव की चाल होगी। आपसे पूछ रहा है कि धारा के बहाव की चाल क्या होगी। तो मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, ये कोई नदी है और धारा की जो चाल है मान लेते हैं क्या, धारा जो है आर, धारा को आर, रिवर यानी नदी जो है आर है, जो बोट है क्या है बी, जो नाव है क्या है बी है, ठीक है। एक व्यक्ति है ना तो ये बॉय हो गया, ठीक है, एक व्यक्ति है और ये धारा आर, ठीक है। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति एक समान गति से धारा की दिशा में 5 घंटे में, अब देखिए धारा की दिशा में इधर ये धारा ऐसे बह रही है, ठीक है, तो धारा की दिशा में 5 घंटे में जो है कि 20 किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर है, हाँ 20 किलोमीटर जाता है। देखिए धारा की दिशा में जब जा रहा है व्यक्ति
तो 5 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है। और जब धारा के विपरीत आ रहा है व्यक्ति तो 10 किलोमीटर, उतना ही घंटा में, यानी कि 5 घंटा में कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है। तो कह रहा है कि आखिर में धारा की चाल कितनी है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि जब हम लोग धारा की दिशा में चलते हैं तो हम लोग की चाल बढ़ जाती है, यानी कि धारा की चाल और हम लोग की चाल एक ही में क्या होती है, ऐड हो जाती है। और यदि विपरीत दिशा में यदि चलते हैं तो धारा की चाल, यानी कि हम लोग की चाल में से धारा की चाल क्या होती है, घट जाती है, हम लोग की चाल क्या होती है, धीमी। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। अब देखिए चाल पूछ रहा है ना, तो देखिए बी बॉय की चाल आ प्लस क्या, आर, ठीक है, नदी की चाल, लड़के की चाल और न, जब देखिए जब बहने की दिशा में हम लोग चलेंगे, धारा के बहने की दिशा में, तो हमारी चाल और धारा की चाल एक ही में ऐड हो जाएगी, तो हम लोग तेजी से गति करेंगे, ठीक है। तो एक ही में देखिए बॉय की चाल और जो है कि धारा की चाल एक ही में ऐड हो रही है, तो कुल जो है कि चाल कितना हो रहा है, देखिए चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला पहले देखिए, चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी और बटा में क्या, समय। तो देखिए जब ये लड़का जो है धारा की दिशा में जब जा रहा है तो चाल कितनी हो जाएगी इसकी, दूरी कितना चल रहा है 20 और बटा में समय कितना ले रहा है 5, 5 चौको 20, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लड़के की चाल कितनी, यानी दोनों की चाल जब जुड़ जा रही है तो कितना हो जा रहा है, 4 किलोमीटर प्रति क्या, घंटा। क्लियर है। ये किस दिशा में है, धारा के बहने की दिशा। अब विपरीत आता है तब, जब विपरीत आएगा तो बॉय की गति में से जो है कि रिवर की गति, यानी कि नदी की गति क्या होगी, घट जाएगी। तो जब घटेगी तो उस समय चाल क्या होगा, देखिएगा पहले चाल 10 थी और इसके बाद घंटा समय क्या ले रहा है, इसका भी एक घंटा कितना है, 5 है ना, तो 5 दूनी के 10, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन पहले जो है कि वीडियो, यानी पहले वाले जो है कि वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, और अभी तक नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाकर देख लीजिए उसको। अब यहाँ से हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आर, कह रहे हैं कि रिवर की चाल, यानी कि नदी की चाल क्या होगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या, माइनस। क्लियर है। जोड़ेंगे नहीं, घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, जोड़ेंगे तब तो ये कट जाएगा, हमको रिवर चाहिए ना, तो बॉय वाला कट जाएगा, ठीक है। आर आर 2r हो जाएगा, इजिकल टू ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, यानी आर बराबर कितना हो गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। जो रिवर यानी कितना, जो नदी की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। क्लियर हुआ। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और जरूर अपने दोस्तों में जो है कि शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या, सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, जरा देखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर जो है कि 9 क्या है, कहता है कि 127 मीटर तथा 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगे। कह रहा है कि मिलने के कितने समय बाद, यानी कि समय पूछ रहा है कि कितने समय में जो है वह मिलने के कितने समय बाद जो है कि एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, चलिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ। कह रहे हैं कि 2 रेलगाड़ी है विपरीत, यह एक रेलगाड़ी ऐसे चल रही है और दूसरी जो रेलगाड़ी इसके विपरीत दिशा में, यानी कि ये आगे जा रही थी, ये पीछे आ रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 127 मीटर लंबी है। ठीक है, और इसकी जो चाल दिया है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि विपरीत जब दिशा में आ रही है तो इसकी जो लंबाई है 98 मीटर की है और इसकी चाल दिया है कितना, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका इतना है। ठीक है, कह रहे समय बताइए, क्या बताना है, समय, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। तो समय बराबर क्या है, तो है फ्रेंड्स, समय बराबर होता है दूरी और बटा में क्या, चाल। ठीक है, तो अब देखिए दूरी की बात करें तो देखिए दोनों रेलगाड़ियां एक विपरीत दिशा में यदि चलती हैं तो दोनों रेलगाड़ी की जो दूरी होती है, यानी टोटल जो दूरी तय की गई दूरी जो होती है, टोटल लंबाइयों के क्या योग, यह एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो। ठीक है, यदि ये आगे जा रही है, ये आगे जाएगी, यानी कि ऐसे इसकी दिशा सेम यदि होती है तो उसका जो है कि दूरी की बात करें तो दूरी क्या होगी, ऐड होगी। ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए तो दूरी हो जाएगा 127 है ना,
127 मीटर ये, और प्लस उसकी दूरी कितनी है 98 मीटर। ये दूरी हो गई दोनों का, ठीक है। कोई भी रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है, किसी रेलगाड़ी को पार करती है या किसी प्लेटफार्म को पार करती है, तो जो टोटल दूरी होती है दोनों के लंबाइयों के योग के बराबर टोटल दूरी होती है। ये आपका प्लेटफार्म यदि होता, ये रेलगाड़ी की लंबाई होती, तो दोनों का योग यदि जोड़ेंगे तो वही आपकी क्या होगी कुल दूरी, यानी चली गई कुल क्या दूरी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग सब कुछ पढ़े थे ना इसके पिछले वाले वीडियो में। चाल की बात करें, अब देखिए एक दोनों के विपरीत दिशा में जब ये जा रही हैं तो चाल घटेगा, सॉरी चाल जुड़ेगा। दोनों के विपरीत दिशा में देखिए एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से, ठीक है। तो इसकी चाल की बात करेंगे तो चाल दोनों का क्या होगा ऐड होगा, क्लियर है। अब देखिए ये अगर इधर का चलती, ये तो आपका इधर का था तो ऐड हुआ। अगर यदि ये इधर का जा रही है वो इधर से आ रही है तो इसके चाल क्या होगा अंतर होगा, यानी चाल क्या होगी घटेगी। या कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति की को भी यदि यदि किसी रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये देखिए इधर ही देखिए ट्रेन जिधर जा रही है व्यक्ति भी उधर ही जा रहा है, तो ये चालों का क्या निकलेगा अंतर निकलेगा। यदि रेलगाड़ी इधर से जा रही है व्यक्ति इधर से आ रहा है तो इन चालों का क्या होगा ऐड होगा, यानी चालों को क्या कर दिया जाएगा जोड़ दिया जाएगा। ये आप लोग याद रखेंगे, पहले मैं बताया था कि याद रखेंगे तभी आपका जो है कि सॉल्यूशन हो पाएगा। 35 धन ये कितना है 55, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जा रही है। विपरीत दिशा में जब जाएंगी तो आपका जो है कि दूरी भी ऐड होगा और चाल भी क्या होगी ऐड होगी। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 9 7 कितना हो जाएगा 8 7 कितना हो जाएगा 15 हुआ, और 9 2 11 क्या 9 2 11 और एक कितना 12 को 2 हाथ से ले, एक और क्या 2 बाटा में 5 5 10 को 0 हाथ से लेख हुआ। अब देखिए 5 3 8 और 5 5 10 को 0 हाथ से ले, 5 3 8 और क्या 9, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स ये मीटर में है लेकिन ये है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब ये मीटर में है तो हम लोग को इसको भी किस में ले चलना है मीटर में। तो इसको मीटर में बदलने के लिए आप करेंगे क्या कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 बटे में कितने से 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। ये किलोमीटर को यदि मीटर में चेंज करना हो तो आपको गुणा करना पड़ेगा 5 बटा में 18 से, पहले बताया था। और यदि मीटर को यदि किलोमीटर में चेंज करना हो तो 18 बटा में कितने से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब ये आपका यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा कितना 225 गुणे ये 18 ऊपर चला जाएगा और बटा में क्या 90 गुणे कितना 5, 18 5 90, 5 5 25, अब 25 नवा 225 होगा, ये अब कितना हो जाएगा 9, यानी टोटल कितना हो गया 9 सेकेंड। अब ये पूछेंगे कि सर सेकेंड कैसे आ गया, ये तो किलोमीटर प्रति सेकेंड में था इसलिए आ गया कि भिन्न पलटेगी तो मीटर से मीटर कट गया, बचेगा क्या सेकेंड। यानी कि मात्रक आप लोग को याद नहीं करना पड़ता है, सिर्फ जो है कि हम लोग मान के अनुसार हम लोग रखेंगे तो अपने आप जो है कि मात्रक आ जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए ये भी भिन्न पलटेगी ना तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर क्या होगा कट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी कि 9 सेकेंड, ठीक है। कितने सेकेंड में पार करेगी 9 सेकेंड में, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इतना क्लियर है, चलिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जरा समझेंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर मैं ग्राफ बना दिया हूँ, सिर्फ आपको समझना है और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिएगा 2 गाड़ियाँ विपरीत दिशा में चलते हुए 10 बजे मिलती हैं। देखिए 2 गाड़ियाँ हैं जो विपरीत दिशा में चलती हैं 10 बजे मिलती हैं। जब वे समय से आए तो एक दिन पहली गाड़ी 15 मिनट एवं दूसरी गाड़ी 5 मिनट देर से चल रही थी, तब वे 10:09 पर मिलती हैं। यदि पहली गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी गाड़ी की गति क्या है। और फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, देखिएगा कहता है कि किसी समय जो है जब वे समय से, देखिए पहली बार पहली स्थिति है, हाई जो है क्या है दूसरी स्थिति, यानी कि ये पहले दिन का है और ये क्या है दूसरे दिन का। तो मान लेते देखिए पहले दिन का समय नहीं दिया है तो कह रहे हैं कि जब समय से चलती हैं तो यहाँ पर देखिए दोनों गाड़ियाँ समय से चल रही है, दोनों गाड़ियों का समय सेम है, ठीक है।
यानी कि बराबर समय से चल रही है। जब समय से दोनों गाड़ियां चलती हैं तो 10 बजे मिलती है। समझिएगा फ्रेंड्स, जब समय से दोनों गाड़ियां चलती हैं तो 10 बजे मिलती हैं। क्लियर है, लेकिन समय नहीं दिया कितने बजे वो चल रही हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे दिन कह रहा है कि 15 मिनट लेट जब चलेगी, 15 मिनट क्या लेट, जब 15 मिनट लेट चलेगी तो कह रहा है कि ये जो दूसरे दिन जो है ये पहली गाड़ी 15 मिनट लेट चल रही है, हाई दूसर की गाड़ी क्या 5 मिनट लेट। दूसर की गाड़ी कितना मिनट लेट, 5 मिनट लेट चल रही है। अब एक बात याद, आप लोग जो है कि ध्यान से जो है कि इस बात को समझेंगे। जब दोनों गाड़ी समय से चलती है तो 10 बजे पहुंच रही है। जब 15 मिनट जब ये लेट चल रही है तो देखिए समय से जब चलती थी तो 10 बजे पहुंचती थी, लेकिन जब ये 15 मिनट लेट चल रही है तब तो ये 10:15 पर आना चाहिए ना, लेकिन आ रही है 9 बज के कितना, 10 बज के कितने पर 9 मिनट पर आ रही है, 10 बज के 9 मिनट पर वो पहुंच जा रही है। लेकिन ये 15 मिनट लेट चल रही है तब तो आना चाहिए कितना 10:15 पर, लेकिन पहले इस टाइम से जो है पहले पहुंच गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी चाल जो है बेसी, यानी कि ये इसकी चाल जो है ये बढ़ी जरूर है। ये रफ्तार ज़्यादा करेगा तभी तो ये समय से पहले पहुंच जाएगा। 15 बजे तक जाना चाहिए, लेकिन क्या कब बजे तक पहुंची, 9 बजे तक, 10:09 पर पहुंची ना, लेकिन 10:15 पर उसको पहुंचना चाहिए, लेकिन 10:09 पर वो पहुंच गई। इसका मतलब कि रफ्तार में जो है बदलाव हुआ है, कहीं ना कहीं इसकी रफ्तार बढ़ी है। तो कितने का अंतर है, 15 मिनट 10:15 पर पहुंचना चाहिए, लेकिन 10:09 पर पहुंची, तो कितने का अंतर है इस पे, 6 मिनट का अंतर है कि नहीं है ना, 6 मिनट का अंतर, यानी कि 6 मिनट का इसके बीच अंतर है, याद रखेंगे समय 6 मिनट का लग अंतर है। अब देखिए ये कह रहा है कि जब ये 5 मिनट लेट पहुंचती है तब तो ये पहुंचना चाहिए 10:05 पर ना, तब तो इसको कितने पहुंचना चाहिए 10:05 पहुंचना चाहिए, लेकिन ये पहुंचा है कितने पर 10:09 पर पहुंचा है। तब तो कितने का इसके बीच का अंतर है, इसके बीच कितने का अंतर है फ्रेंड्स 4 का, यानी कि इसका जो है समय 4 मिनट और इसका समय कितना 6 मिनट। क्लियर है, अब इन समय को आप लोग याद रखेंगे कितने का अंतर है, इसी से हम लोग लेकर चलेंगे। लेकिन एक बात है, कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल, इसका मतलब कि मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वे चल रही है। ठीक है, तो इसी को हम लोग को निकालना है। अब एक बात याद रखेंगे, पहले दिन जहाँ तक वो तो जाएंगी, दूसरे दिन भी वहाँ तक गई हैं, तो इसका मतलब कि दूरी तो सेम होगा जाने में या आने में। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए हम लोग 1 किलोमीटर चलते हैं, फिर वहाँ से हम लोग घर आते हैं, तो 1 किलोमीटर जाने में 1 किलोमीटर आने में, दोनों तो दूरी बराबर होगी जाने और आने में, तब तो इनकी दोनों दूरियां बराबर होंगी जाने और आने में। ठीक है, अब देखिए तब तो पहले की दूरी बराबर क्या दूसरे की दूरी, पहले ट्रेन की दूरी बराबर दूसरे ट्रेन की दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल और गुणे क्या समय। ठीक है, इजिकल टू इसका जो है चाल और गुणे क्या समय, दोनों का बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों की दूरी बराबर होगी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, दोनों का बराबर कर दिया गया। अब देखिए तो इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, गुणे समय कितना है, इनके बीच समय का अंतर कितने का हो रहा है, ये 15 है और ये 9, अंतर कितने का है 6 का अंतर है ना, गुणे 6 बराबर आपका हो जाएगा चाल, इसकी चाल कितनी है x गुणे समय कितने का है 4 का। अब देखिएगा ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये घंटा में है ना, याद रखेंगे फ्रेंड्स ये घंटा में है और ये कितने में है मिनट में, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से इसमें क्या कर देंगे 60 मिनट से इसमें भाग देंगे, इसमें भी क्या 60 मिनट से भाग देंगे, तो कोई आपका फर्क होने वाला नहीं है, दोनों कट जाएगा, इससे अच्छा है कि इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए तो ये आपका हो जाएगा, इसको जो है कि मल्टीप्लाई करा देंगे 6 चौको 24 240 इक्वल टू हो जाएगा 4x। अब यह हो जाएगा x बराबर ये इसका बटा लग जाएगा 24 बटा में कितना 4। ठीक है, बराबर कितना x, सॉरी x हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 4 छके 24, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो चाल है दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। क्लियर हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि ये समझ में आया।
सिर्फ आपको यहाँ पर समय का जितने का अंतर हो रहा है, यानी कि जितने देरी पर वह पहुँचनी चाहिए उससे कितना ज़्यादा समय, उससे जो है कितना ज़्यादा समय ले रही है वो चाहिए, कितने कम समय में पहुंचना चाहिए, कितने जो है कि कम समय में कितने अधिक समय में पहुंच गई है वो चाहिए, यानी कि दोनों के समय को यहाँ पर अंतर लिया गया है, इसके बाद मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर है? चलिए, नहीं समझ में आया? चलिए, यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 11, सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा, ठीक है, वही नहीं माने वही सवाल नहीं है, अलग है थोड़ा। कहता है कि एक नाव नदी के बहाव के अनुकूल कोई दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेती है और नदी के बहाव के प्रतिकूल यदि दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा की चाल क्या है? अब देखिए फ्रेंड्स, यह मान लीजिए मैं नदी बना दे रहा हूँ, ठीक है, नदी नदी नदी, ये कोई क्या है? नदी, ठीक है। यहाँ पर एक क्या है? बोट है, ठीक है, और ये बोट भी हो गया, ऐसे मैं करके बना दे रहा हूँ। और ये जो नदी का बहाव है ये मान लेते हैं ये क्या है? आर, रिवर है ना, रिवर को यानी कि नदी को आर से हम लोग इंडिकेट कर दिए और बोट को किससे? बी से। अब क्या कब क्वेश्चन कहता है जरा समझिए। कहता है कि बहाव के अनुकूल कोई, यानी कि जब नदी के यदि ऐसे बहाव कर रही है तो ऐसे जो बोट जा रही है बहाव के अनुकूल, ठीक है, तो बहाव के अनुकूल यानी कि जिधर से नदी बह रही है जिधर के तरफ वह उधर से उधर जा रहा है, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ यदि नदी बहती है तो नाव भी पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है, ठीक है, तो यह इधर यानी कि बहाव के दिशा में यह जाएगी, तब तो बोट की चाल और नदी की चाल, नदी के पानी की चाल आपस में क्या होगी? जुड़ जाएगी, तब तो तेज चलेगा ना, हम लोग प्रक्रिया देखे हैं ना ऐसे। तो चलिए, कहता क्या है कि अनुकूल 3 घंटे में, इन ये जो है 3 घंटा समय लेती है। कितने घंटे में? 3 घंटे में। नदी के जो है कि अनुकूल जो है कि 3 घंटे में समय लेती है दूरी तय करने में, और नदी के प्रतिकूल, अभी देखिए अब ये विपरीत दिशा में यदि आ रही है तो यह 9 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का? 9 घंटे का। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि जाने में जितना दूरी वह जाने में लेता है, ठीक है, जितना दूरी वह तय करता है नदी के जो है कि अनुकूल दिशा में, उतना दूरी जो है कि प्रतिकूल दिशा में भी तय करेगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग जाने में हवा के बहने की दिशा में यदि गए 5 किलोमीटर, जहाँ से चले हैं वहाँ से, ठीक है, और हवा की जो है प्रतिकूल दिशा में यानी विपरीत दिशा में हम लोग आए, क्या हम लोग चले हैं, तो हम लोग चलना भी पड़ेगा कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर, क्योंकि जाने और आने में जो दूरी तय करेंगे हम लोग, दूरी बराबर तय करते हैं, दूरी क्या करते हैं? बराबर तय करते हैं। अब देखिए तो जाने में और आने में तब तो दोनों दूरियां बराबर होगी, तो जाने की दूरी, ठीक है, बराबर क्या? आने वाली दूरी, ठीक है। कहता है कि अब देखिए ये तो जाने में नदी के बहाव की दिशा में जा रही है और नदी के क्या विपरीत दिशा की है दूरी, दूरी दोनों की दूरी बराबर होगी कि नहीं? तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे क्या? समय। आज दूसरी है विपरीत दिशा में आ रही है तो चाल गुणे क्या होगा? इसका भी समय होगा कि नहीं होगा? अब चाल की बात करें, नदी के बहाव की क्या दिशा में यदि चाल की बात करेंगे तो बोट है ना, अब देखिएगा बी, ठीक है, बोट की चाल प्लस किसकी चाल? आर, यानी कि नदी की चाल, दोनों आपस में क्या होगी? जुड़ जाएगी, तभी तेज चलेगी, क्योंकि नदी के बहने की दिशा में जाएंगे तो दोनों की चाल आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। और गुणे समय कितना ले रहा है? 3 घंटे का बराबर। आया समझ में? अब देखिए चाल अब विपरीत दिशा में आएगी तो बोट की चाल में से नदी की चाल क्या होगी? घट जाएगी, क्योंकि यदि हवा जिस दिशा में बहती है उस दिशा में हम लोग साइकिल लेकर जाते हैं तो हम लोग थोड़ा तेज चलते हैं, यदि उधर ही विपरीत दिशा में यदि हवा जिधर बह रही है उससे उल्टा हम लोग चलते हैं तो हम लोग साइकिल क्या होती है? धीमी गति से चलती है। इसका मतलब कि चाल क्या होती है? घट जाती है। घट गई। अब बराबर समय कितना ले रहा है? 9 घंटे का। 3 एकम 3, 3 लिखे 9, ये हो जाएगा बी प्लस बोट प्लस रिवर बराबर आपका हो जाएगा 3b और माइनस क्या 3r। इसको जो है बोट को एक तरफ कर दीजिए तो ऐसे कीजिए, रिवर वाले को कर दीजिए,
ये आर इधर माइनस में है ना, इधर कर दीजिए तो आर इधर माइनस में इधर आएगा तो +3 आर इजिकल टू हो जाएगा। अब ये 3b और बोर्ड को इधर भेज दीजिए और माइनस क्या b, तो अब ये हो जाएगा 4r बराबर कितना हो जाएगा 2b, 2 दूनी के 4, यानी कि 2r बराबर क्या हो जाएगा b, यानी कि b का मान कितना निकल गया 2r निकला ना, ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए, अब कहता है कि नाव की चाल शांत जल में, कहता है कि यदि शांत जल में नाव की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो, जो नाव की चाल है बी, बोट की जो चाल है 4 किलोमीटर प्रति हावर्स हो प्रश्नानुसार, क्या ले रहे हैं हम लोग प्रश्नानुसार, ठीक है। तो बी का मान कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें जो रखेंगे आप लोग 2r बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 2r बराबर बी है ना, तो बी का मान कितना 4, यहाँ पर रख लेंगे 2r बराबर क्या बी है, प्रश्नानुसार हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर बी का मान कितना है 4 किलोमीटर है, तो यहाँ से देखिए r बराबर हो जाएगा 4/2 किलोमीटर प्रति क्या हावर्स, तो यह हो जाएगा r, रिवर की चाल हो जाएगी 2 दूनी के 4, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो नदी की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, नदी की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए, वीडियो को जाते जाते लाइक कर दिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 स्टेशन 150 मीटर दूर हैं, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह 1 घंटे पहले पहुंच जाती है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। ठीक है। चलिए, कहता है कि 2 स्टेशन मान लेते हैं, एक स्टेशन ये है और दूसरा स्टेशन ये है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितना है 150 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, तुम कह रहा है कि एक समान चाल से चल रही है, तो मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चल रही है, x किलोमीटर प्रति घंटा से जब चाल से चल रही है, तो मान लेते हैं t समय में t सेकेंड में पहुंचती है। कितने सेकेंड में? t सेकेंड में पहुंचती है। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चलती है तो टोटल जो है आपका t घंटा कर लीजिए, t घंटे में पहुंचती है। कितने घंटे में? t घंटे में पहुंचती है। सेकेंड में करेंगे तो ये हाउ घंटे में है ना, इसको भी हम लोग किस में घंटे ले चलेंगे? घंटे में। आप देखिएगा, पहले दिन की तो बात है, लेकिन दूसरे दिन कह रहा है कि यदि चाल में, यदि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो, इसके चाल में जो है कितने की वृद्धि की जाए? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखिए, जब यह t घंटे में पहुंचती थी, लेकिन जब वृद्धि कर देने पर यह कह रहा है कि 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो t घंटे में पहुंचती थी तो 1 घंटा पहले जब पहुंच जा रही थी, 1 घंटा क्या होगा? घट जाएगा, तो पता चलेगा कि कितने घंटे में पहुंच रही है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिएगा, जाने में और आने में जाती है या आती है, या पहले दिन चली है या दूसरे दिन चली है। ठीक है, तो क्या उनके बीच की दूरी तो बराबर है ना, यानी कि दोनों की दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। अब देखिए, पहला है ना, मान लेते हैं t घंटे में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, t घंटे में क्या होती है? पहुंच जाती है। ठीक है, तो अब दोनों की दूरियां तो बराबर होगी, तो दूरी बराबर क्या? दूरी बराबर क्या होगा? दूरी, क्योंकि दोनों की दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। आपसे पूछ रहा है एक समान चाल से स्टेशन की ओर जाती हैं, यदि उसकी चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा की, हाँ अब ठीक है। और दूसरे दिन जो है इतना 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जा रहा है, तो ये 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो अब दूरी बराबर होता है क्या? चाल गुणे समय। तो इसकी पहले की चाल क्या होगी? x गुणे क्या? t। दूसरे दिन की चाल क्या होगी? x प्लस क्या? 5। तो कोष्टक में x प्लस क्या? x माइनस 1। तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, चलिए, ये हो जाएगा xt बराबर हो जाएगा xt, और ये हो जाएगा माइनस x और प्लस 5t और माइनस क्या? 5। xt से xt क्या होगा? कट गया ना। अब देखिए, अभी आपका हो जाएगा माइनस में है,
इसको इधर कर देंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 5t। x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो गया 1। x प्लस 5 बराबर क्या 5t हुआ, क्योंकि x को इधर इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या प्लस में। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार दोनों की जो दूरी, ये दूरी जो है x गुणे क्या t, यानी चाल गुणे समय, यानी xt बराबर कितना दूरी तय करेगी 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, x घंटे में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि चलती है, t घंटे में यदि पहुंच जाती है तो टोटल दूरी कितना चलेगी 150 किलोमीटर चलेगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नानुसार चाल गुणे समय बराबर कितना दूरी होगा ना, दूरी बराबर यानी कि 150। तो यहाँ से यदि हम लोग निकालते हैं, पूछ रहा है क्या चाल पूछ रहा है, तो x का यदि हम लोग मान t का हम लोग मान निकालते हैं तो t बराबर हो जाएगा 150 बटा में क्या x, समीकरण नंबर क्या 2। अब इसी का मान इसमें हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई t का मान पुट कीजिए 150 बटा में क्या x। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा हम लोग का 5x, और ये हो जाएगा 0 5 5 25 को 5 हासिल दो, 5 में 5 और 2 क्या 7, यानी कि इसको इधर कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 5x और यह माइनस हो जाएगा क्या 750 इक्वल टू 0। ठीक है, गुणा करेंगे इनका, तो गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर, और ऐसे कर लीजिए गुणाखंड करना है तो ऐसे टिक द्वारा, यानी कि यह हो जाएगा क्या 25 31 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 25, यानी कि दो खंड आपको ऐसे बताने हैं जिनका गुणा करने पर 750 हो जाए और उन्हीं दोनों को जो है घटा देने पर 5 हो जाए। तो 25 से 30 में गुणा करेंगे तो 750 होगा, 25 यानी 75 होता है ना, 750 हो जाएगा। घटाएंगे 30 में से 25 तो 5 मिलेगा कि नहीं। अब देखिए बड़े वाले का जो है प्लस रहेगा, छोटे वाले का क्या माइनस, तो एक गुणाखंड हुआ x माइनस क्या x प्लस 30 हो गया और दूसरा हो जाएगा x माइनस क्या 25। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो एक बराबर एक बार हो जाएगा x बराबर माइनस 30 होगा, माइनस 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा हो जाएगा क्या x बराबर कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हम लोग कभी भी चाल माइनस में होती नहीं है, तो आपका हो जाए क्या 25 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका जो है कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्लियर है, तो ये रहा 25 तक, ये रहा जो है कि 12 तक के प्रश्नों का हल, और अगली वीडियो में हम लेकर चलेंगे जो है कि प्रश्न नंबर 13 से। तो दोस्तों ये आपको जो है कि वीडियो कैसा लगा है, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।